यस हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीआर देखम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? होपफुली सारे ठीक होंगे और अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए होंगे। भाई जैसा कि आप सभी को पता है, सैनिक स्कूल के जो फॉर्म है वो आपके निकले हुए हैं और जिसकी जो लास्ट डेट है 30 अक्टूबर 2025 है। 30 अक्टूबर तक ये फॉर्म आपके भरे जाएंगे। तो भाई जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं वो एक तो अपना फॉर्म भर लें, और क्या क्या चीज़ें हैं उसके अंदर, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, उसके लिए अपनी एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक भी दे दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अभी हमारी जो पीवाईक्यू सीरीज है, पीवाईक्यू सीरीज जो है हमारी चली हुई है, सभी को पता है। और उसका आज जो है क्लास नंबर 7th है, 7th क्लास है पीवाईक्यू सीरीज की। तो जिन बच्चों ने पीछे क्लासेस नहीं देखी हैं भाई, एक बार प्लेलिस्ट के अंदर जाके आप लोग वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है अपने चेकआउट कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं। मैथ्स के अंदर आपको हेल्पफुल मिलेगी, चाहे आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप नवोदय स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप आरएमएस के लिए, मैं बोलूँ अगर मिलिट्री स्कूल के लिए, या फिर आप गुरुकुल की किसी एग्जाम के लिए तैयारी करें, तो आपके लिए ये मैथ्स की जो पीवाईक्यू सीरीज है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को आप लोग तो पूरा देखें, लास्ट तक देखें, ताकि जो भी हम क्वेश्चंस करवाते हैं वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, पेपर में आए हुए क्वेश्चंस ही हम आपको करवा रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे शुरू करते हैं भाई आज की क्लास को। भाई जो पहली बार क्लास में आए हैं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, ताकि ये वीडियो आपके दोस्तों तक भी पहुंच सके, और जिन्होंने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है वो भी इस वीडियो को देख सके और उसके लिए पेपर में हेल्पफुल हो सके। ठीक है, नए जो व्यूअर्स हैं हमारे चैनल जीआर अधिगम क्लासेस को सब्सक्राइब करें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स जो है हम आपके साथ शेयर कर सकें। ठीक है, बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जो भी हम अपडेट आपको देते हैं, जो भी क्लास जो हम अपलोड करते हैं वो आप तक तुरंत पहुंच सके। ठीक है, कोई भी अगर आपका डाउट आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, या कोई चैप्टर टॉपिक आपका रह गया है कि सर इस टॉपिक से हमें कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग हमें कमेंट करके उस टॉपिक के लिए बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। भाई सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखिए जरा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखो भाई, पढ़ो इस पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 122 क्या कह रहा है? द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ अ होल इज 23 मीटर इफ द पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर इज 206 मीटर। ठीक है, देन द एरिया ऑफ द फ्लोर। मुझे क्या दे रखा है? मुझे डिफरेंस दे रखा है लेंथ एंड ब्रेड्थ का। एक बात मुझे बताओ, एक द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेड्थ इज 23 मीटर। एल माइनस बी जो है वो कितना है? 23। इतना चीज क्लियर होगी, लेंथ माइनस ब्रेड्थ। और पेरीमीटर जो है होल का वो आपको दे रखा है 206 मीटर, और पेरीमीटर का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। और 2 इंटू एल प्लस बी जो है आपको कितना दे रखा है? 206। अगर मैं 2 से यहाँ पे काटता हूँ तो मेरे पास आता है 103। तो मुझे यहाँ पर दो चीजें मिली, एल प्लस बी मिला 103, और एल माइनस बी यहाँ पर मिला था मुझे 23। यहाँ पर माइनस का भी और प्लस का भी कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो। और एल यहाँ पर आता है 2l इज इक्वल टू, ये 23 है और ये 103 है, दोनों को प्लस करो कितना देगा? 126। 2 टाइम्स ऑफ लेंथ इज इक्वल टू 126। लेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 63। ये आपकी लेंथ आ गई। और लेंथ की वैल्यू को अगर मैं इसमें रखता हूँ, मीन्स लेंथ माइनस ब्रेड्थ, या फिर मैं कहूँ लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 103 है। लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 103 है, ये आपके पास गिवन है ना। और लेंथ मेरे पास 63 आई यहाँ पर, तो 63 को अगर मैं यहाँ रखूँ और फिर मुझे ब्रेड्थ निकालना पड़े, तो मैं 63 यहाँ से माइनस कर दूँ इसमें से, तो ये 0 और ये 4, कितना आ गया ब्रेड्थ आपके पास? 40। अब लेंथ आपके पास आ गया, लेंथ आपके पास आ गया 63 और ब्रेड्थ आपके पास आ गया 40। मुझे क्या निकालना है भाई? मुझे एरिया निकालना है उस फ्लोर का, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? इंटू बी। मेरे पास 63 इंटू 40 कितना हो जाएगा? 0 का 0, 4 से 12 और 4 से 24, 1 25, 25 20। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चीजें समझ में आई किस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है, कैसे आप लोग अटेम्प्ट करेंगे उस क्वेश्चन को? ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो गई।
अब आ जाओ इस क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 12 इज टू, मिक्स फ्रैक्शन में आपको दे रखा है 12 1/16। अब आप दो चीजें कर सकते हैं भाई, 12 तो कंप्लीट नंबर है, तो 12 प्लस इसको अगर मैं सोल्व कर लूँ 1/16 की वैल्यू क्या आती है वो मैं अगर सोल्व कर लेता हूँ तो मेरे पास क्वेश्चन आ जाएगा। अब 1/16 को सोल्व करने पर आपके पास आता है 0.0625। इसको आप लोग डिवाइड करोगे तो आपके पास आता है 0.0625, और 12 जो है ऑलरेडी है आप लोगों के पास, तो अगर इसको आप लोग प्लस करते हैं तो 12.0625, ये जो है आपका आंसर हो जाएगा 12.0625। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखिए क्या कहा भाई, इन हाउ मेनी ईयर्स विल 1500 बिकम्स 1800। एक बात मुझे बताओ, उसने कहा भाई कितने सालों में 1500 रुपए का 1800 हो गया, मीन्स प्रिंसिपल मेरे पास कितना है यहाँ पर 1500, और अमाउंट जो बना आपका वो कितना बना 1800 एट अ रेट ऑफ 8%, और रेट यहाँ पर गिवन है आपके पास 8% पर एनम। ठीक है, यहां से क्या मैं सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकता हूँ, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल जब आप लोग करोगे तो 1800 माइनस 1500 कितना आ जाएगा आपके पास 300, ये आपका आ गया सिंपल इंटरेस्ट। इसके बाद जब इसको सोल्व करते हैं हम लोग, हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, एस आई इंटू 100 मीन्स 300 इंटू 100 और डिवाइड बाई प्रिंसिपल 1500 और इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 8, तो 20 से आपके पास 20 कैंसिल, 3 से 5 जा पे, और 5 से इसको काटोगे तो 20 पे जाता है, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, और 2 से काटोगे तो 2.5, 2.5 ईयर्स मीन्स 2.5 साल। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है देखो 2 1/2 ईयर्स, जब इस मिक्स फ्रैक्शन को आप लोग चेंज करते हैं तो ये भी आपके पास 5/2 ईयर्स ही आता है। ठीक है, तो 5/2 ईयर्स अपने पास आए थे यहाँ पर, ये 5 और अपॉन में 2 ये था, इसीलिए तो अपना 2.5 आया था यहाँ पर। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़े भाई, 125 देखिए क्या कह रहा है, अ 20% डिक्रीज इन द प्राइस, 20% डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ बाइसाइकिल लीड टू अ 20% इंक्रीज इन इट्स परचेज। भाई 20% प्राइस अगर डिक्रीज मैंने किया तो मुझे जो साइकिल की जो सेलिंग थी वो 20% बढ़ गई है, मीन्स मेरे पास 20% ज्यादा कस्टमर आ रहे हैं। इट्स इफेक्ट ऑन सेल्स ऑफ द शॉप। एक बात मुझे बताओ, जब भी मैंने तुम्हें बताया था कि जब 20% सेम नंबर ऑफ परसेंटेज इंक्रीज हो रहा हो, डिक्रीज हो रहा हो, फिर इंक्रीज हो रहा हो, या फिर इंक्रीज हो रहा हो फिर डिक्रीज हो रहा हो, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना होता है क्या, एक्स स्क्वायर बाई 100 का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमेशा डिक्रीज होगा इतना। अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी है 20, तो 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर अपॉन 100, और 20 का स्क्वायर आपके पास कितना हो जाएगा भाई 400, और डिवाइड बाई 100, तो 20 से आपके 20 कैंसिल हो जाएंगे, मीन्स 4% जो है आपका डिक्रीज होगा ओवरऑल जो सेल्स है, तो 4% की कमी होगी, डिक्रीज होगा। पहला ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही हो जाता है। इसको आप लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हो भाई, मान लेता हूं मैं 100 मेरे पास साइकिल है और 100 ही रुपए की है वो एक एक साइकिल, तो टोटल 10,000 रुपीज की हो जाएगी। ठीक है, अब उसने कहा कि भाई प्राइस जो है 20% डिक्रीज किया, तो प्राइस जो है 100 रुपए ना करके कितना कर दिया, 80 रुपीज कर दिया। ठीक है, तो साइकिल जो है पहले जो 100 बिक रही थी अब 120% हो जाएंगी, मतलब 20% ज्यादा बिकेंगी, तो 120 हो जाएंगी। अब कितना हो जाएगा 12 96 00, देखो पहले से कम हो गया ना, कितना कम हुआ 400 कम हुआ, और अगर 400 कम हुआ तो पहले कितना था 10,000 और इंटू 100, इतना डिक्रीज ही होगा ना, सॉरी 100 आएगा ये भाई, तो 20 से आपकी ये 20 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इन 20 से ये 20 कैंसिल आउट, 4% का यहाँ पर भी डिक्रीज आया, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चीजें क्लियर हुई। दोनों तरीके से कर सकते हो आप लोग, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड भी कर सकते हैं और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है इसमें, द बेस एंड हाइट ऑफ अ ट्राइंगल इज 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द एरिया। एक ट्राइंगल है आपके पास, ये एक ट्राइंगल है मान लेते हैं, इसका बेस जो है वो 8 सेंटीमीटर है और हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर है। मुझे निकालना है एरिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है भाई 1/2 बेस इंटू हाइट,
और यहाँ से अगर आप सोल्व करोगे तो 1/2 8 इंटू 10 और 2 से काटते हो तो 4 पे और 10 इंटू 4 40 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है एरिया आ जाएगा आपके पास, जो कि आपका ऑप्शन नंबर पहला ही है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हुई, समझ में आया आपको कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज, क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा हो गया भाई। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज, यहाँ पे देख लो, ये जो है आपका कितना आ गया था, मैं यहाँ लिख देता हूँ 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लिखा था प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 3333। ठीक है, इफ वन नंबर इज 11, भाई दो नंबर का प्रोडक्ट है, इसमें से एक 11 है, तो 11 इंटू एक्स, दूसरा नंबर x मान लिया मैंने, इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपको 3 3 3 और 3। क्या पूछा है, फाइंड द अदर नंबर, मुझे इस x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू मैंने निकालनी है तो 11 जो है इधर जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में। 11 जो है इधर आके आपका डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी भाई 3 3 3 3 और डिवाइड बाई 11। 11 से काटोगे 3 जा पे, फिर 0 और फिर 3 जा पे जाएगा ये भी। ठीक है, तो आपके पास कितना जाएगा 303। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है सही आंसर हो जाएगा। कई बच्चे इसमें करेंगे 11 3 33 और फिर 11 3 33, नहीं 33 यहाँ पे नहीं आएगा भाई, ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इसने कहा 12 मीटर पर मिनट। अच्छा, इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। एक बात मुझे बताओ, मैंने लिखा यहाँ पर 12 मीटर पर मिनट है, ये मीटर पर मिनट, तो मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है तो डिवाइड बाई 1000, और मिनट जो है उसको हावर में चेंज करना है। तो इसको मैं अगर ऐसे करूं, पहले इसको मैं मीटर पर मिनट जो लिखा हुआ है इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो इनटू में 60 आ जाएगा सेकंड के लिए, और डिवाइड बाय हावर के लिए भी कितना आ जाएगा, डिवाइड बाय 60। ठीक है, सॉरी 60 नहीं आएगा भाई, ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया आपने, देखो क्या करना है आपको, कन्वर्ट 12 मीटर पर मिनट इनटू किलोमीटर पर हावर। इसको आप लोग कैसे कर सकते हैं, एक सेकंड, 12 मीटर पर मिनट है ये, इसको मीटर पर सेकंड लेके आना है आपको, तो पर सेकंड का हो जाएगा डिवाइड बाय 60। ठीक है, 12/60 हो गया, और अब इसको चेंज करना है किसमें, अभी मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में, तो ये आपके पास हो जाएगा 18/5। ठीक है, अब यहाँ से कुछ कट रहा है, 6 3 जा 18 और 6 से 10 जा पे, और ये 12 3 जा 36 और डिवाइड बाई 10 5 जा 50। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 0.72 आ जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट जो है 0.72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 1:2:3। एक ट्राइंगल है जिसका रेशियो दे रखा है मुझे एंगल्स का। एक बात मुझे बताओ, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 होता है ना, सभी को पता है इस बात का। और ये रेशियो मुझे दे रखे हैं, तो मैं रेशियो अगर दे रखा है इसको अगर मैं नंबर्स में लिखना चाहूँ तो x प्लस 2x प्लस 3x, तीनों का सम कितना होना चाहिए मेरे पास 180। अब इनका सम करोगे 3 2 5 और 1 6, तो 6x इज इक्वल टू 180। x की वैल्यू अगर यहाँ से करते हो तो 30 आ जाएगी आपके पास। क्या पूछा उसने, फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट एंगल। ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा होगा भाई, थर्ड सबसे बड़ा 3 वाला, तो 3 वाला क्या है 3x, और 3 इंटू एक्स की वैल्यू 30, 3 इंटू 30 कितना आता है आपके पास 90, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो 130। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1 टू गेट 7/10। वो कह रहा है 1 में से मैं क्या माइनस करूं, मैं x माइनस कर देता हूं, तो मेरे पास क्या आना चाहिए 7/10 आना चाहिए, यही चीज है ना। अब मुझे इस x की वैल्यू निकालनी है, इस x को देखो इधर माइनस में मैं इसको इधर ले जाऊं पहले ही, तो मेरे पास ये हो जाएगा 1 और ये 7/10 इधर आएगा, तो -7/10 इज इक्वल टू x। ये माइनस का x उधर जाके क्या हो गया
प्लस का x हो गया। अब इसको यहाँ पे सोल्व करोगे तो एलसीएम लोगे इसका 10 आ जाएगा ये, और 10 1 10 माइनस 7 इज इक्वल टू x, और इसके x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 माइनस 7 कितना होगा 3/10। तो 3/10 जो है, 3/10 जो है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर आपका डी। ऑप्शन नंबर डी जो है 3/10 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं 131 में क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 131 देखो क्या कहा उसने। द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 25 एंड 1750। इफ वन नंबर इज 175 फाइंड द सेकंड नंबर। अब ये सेकंड नंबर निकालेगा ना, फॉर्मूला है भाई डायरेक्ट आपके पास। सेकंड नंबर का फॉर्मूला क्या है, LCM इंटू HCF, तो आप लिखोगे 25 इंटू 1750 और डिवाइड बाई फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर कितना है 175। ठीक है, तो 175 से काटा सीधा 1 जा पे और 0 10 हो गया, और 25 इंटू 10 कितना होता है 250, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है आपको, पहला ही दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो आपका आया LCM HCF वाले चैप्टर में से। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको डायरेक्ट पेपर में दिख सकते हैं, तो क्वेश्चंस में ध्यान देना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हुए क्या कह रहा है। अ फ्रूट सेलर buy 20 apple for rupees 80 and sell them for rupees 100। एक फल विक्रेता ने 80 रुपए के 200 सेब खरीदता है और 100 रुपए में बेचता है। वह देखो खरीदा कितने में, सीपी कितना है 80 रुपीज, एसपी कितना है यहाँ पर 100 रुपीज, प्रॉफिट कितने का हुआ 20 रुपीज का, अपॉन सीपी और इंटू में 100। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना तो यही तो करेंगे भाई। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी और इंटू में 100, यही तो फॉर्मूला होता है आपका। 0 से 0 कटेगी, 2 से 4 जा पे, और 4 से कटेगा तो 25। तो 25% का जो है प्रॉफिट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, एवरेज वाला चैप्टर है ये। एवरेज से बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आता ही आता है आपके एग्जाम में। द एवरेज एज ऑफ 11 क्रिकेट प्लेयर्स आर 20 ईयर्स। देखो भाई 11 जो क्रिकेट प्लेयर्स हैं उनकी एवरेज दे रखी है आपको 20 ईयर्स। मैं अगर टोटल निकालना चाहूं तो 220 ईयर्स आ जाएगी, ये टोटल एज आ गई। उसके बाद कहा इफ द एज ऑफ देयर टीचर इज ऑल्सो इंक्लूडेड द एवरेज एज इंक्रीजेज बाय 10%। कितनी बढ़ गई, अब यहाँ पर इसने एवरेज जो है ना परसेंटेज में दे दी, और एवरेज एज कितनी बढ़ गई 10%। अभी कितनी है 20 है एवरेज, ये एवरेज है। ठीक है, तो 20 का 10%, 0 से 0 और 0 से 0 कितना बढ़ा 2 बढ़ गई। ठीक है, पहले जो आपका 20 था अब कितना हो गया 22 हो गया, तो 12 की 22 हो गई, तो इसका कितना जाएगा 12 टू 24 और 24 और 2 26, 264। अब यहां से अगर मैं इस 264 में से 220 को माइनस करूंगा तो टीचर की जाएगी, तो 4 आपका ये हो जाएगा, और 6 में से दोगे 4, तो 44 जो एज है वो उस टीचर की हो जाएगी 44। ठीक है, समझ में आया, चीजें क्लियर हुई। आप एक बार ये वाला क्वेश्चन पढ़िए, 134 वाला क्वेश्चन पढ़िए, फिर आगे करते हैं इसको। हाँ भाई देखिए हुआ ये क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है। ऑन द टू फील्ड ऑफ इक्वल एरिया, एरिया जो है वो इक्वल है,
द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ वन इज 35 एंड 40 मीटर। एक की जो लेंथ है वो है 40, ब्रेड्थ जो है वो है 35। तो यहां से अगर मैं एरिया निकालना चाहूं तो 35 इंटू 4 140 और 0, तो ये आ गया तुम्हारे पास एरिया 1400 का। ठीक है, हाँ ठीक है। उसके बाद उसने कहा इफ द लेंथ ऑफ द अदर फील्ड इज 50 मीटर व्हाट विल बी इट्स विड्थ। अब दूसरे की जो लेंथ आपको 50 दे रखी है और ब्रेड्थ जो है वो आपसे पूछी गई है। तो ब्रेड्थ क्या होता है भाई, एरिया दोनों का सेम है, तो एरिया अपॉन में लेंथ अगर मैं कर दूं, 0 से 0 आपको 0 कटेगा, 5 से कितना कटेगा, 5 टू द 10 और 5 8 द 40, 28 जो है आपकी दूसरे की ब्रेड्थ आ जाएगी। पहला ऑप्शन दे रखा है देखो 28। ठीक है, चीजें क्लियर हुई यहाँ पर। आगे देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 136, पढ़िए जरा इसको। देखो भाई क्या कहा है इसने, द एरिया ऑफ स्क्वायर कोर्टयार्ड इज 196, फाइंड इट्स पेरीमीटर। ये सिंपल है भाई, एरिया आपका स्क्वायर का दे रखा है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 196, और एरिया ऑफ स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, साइड का स्क्वायर। और अगर साइड का स्क्वायर जो है 196 है तो मेरे पास साइड यहाँ से कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 196 मतलब 14। अगर साइड 14 अगर आपके पास आ गई तो पेरीमीटर निकालना है आपको। क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू में 14, 56 जो है आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर गिवन है, 56 जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन तरफ बढ़े हुए 136। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, इफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर इज डबल देन इट्स एरिया विल बी हाउ मेनी टाइम्स द एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर। भाई एक स्क्वायर है आपके पास, ठीक है, और एक दूसरा स्क्वायर है, इसकी साइड 1 है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा भाई, साइड का स्क्वायर होता है 1 हो गया। अगर मैंने इसको डबल कर दिया, साइड 2 हो गई, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, साइड का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर 4। 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो यहां से अब मेरे पास पहले एरिया था 1, अब हो गया 4, कितने टाइम्स हो गया, सिर्फ 4 टाइम्स हो गया। तो 4 टाइम्स अगर हो गया तो ऑप्शन नंबर आपका सी